जय माता दी। स्वागत है आप सभी का दुर्गा सप्तशती पाठ में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं तृतीय अध्याय, जिसमें मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का वर्णन है। महिषासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता पराजित होकर इधर उधर छिप गए और गहरी चिंता में डूब गए। तभी सभी देवता एकत्र हुए और माता दुर्गा की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर मां ने दिव्य रूप धारण किया, जिसका तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि से भी अधिक था। माता दुर्गा ने देवताओं से कहा, चिंता मत करो, मैं स्वयं इस महिषासुर का अंत करूंगी और धर्म की रक्षा होगी। जब महिषासुर को पता चला कि एक दिव्य नारी उसे चुनौती दे रही है, तो वह अपनी असंख्य सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में उतरा। चारों ओर नगाड़े बज उठे, शंखनाद होने लगे और धरती आकाश गूंज उठा। असुरों की सेना ने चारों ओर से माता को घेर लिया। माता ने अपने हजारों हाथों में विभिन्न शस्त्र धारण किए और असुरों पर प्रहार किया। एक एक करके असंख्य दानव मारे जाने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। पर्वत की तरह गिरे हुए असुरों के शव दिखाई देने लगे। महिषासुर का छल महिषासुर क्रोधित हुआ और बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी वह भैंसे का रूप लेकर पृथ्वी को अपने सींगों से खोदने लगता, तो कभी सिंह बनकर दहाड़ने लगता। कभी वह हाथी बनकर माता के वाहन सिंह को पकड़ लेता, तो कभी मनुष्य रूप लेकर तलवार से प्रहार करता। लेकिन माता दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। महिषासुर का वध अंततः महिषासुर ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और भयंकर गर्जना करते हुए माता पर टूट पड़ा। उसने पर्वत शिखरों को अपने सींगों से उखाड़कर फेंकना शुरू किया। तब माता ने अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल की तेज चोट से महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और अपने वास्तविक रूप में आ गया। उसी क्षण मां दुर्गा ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर अपनी तलवार से उसका वध कर दिया। जय जयकार और आशीर्वाद। महिषासुर के मारे जाने पर समस्त देवता प्रसन्न हो उठे। आकाश पुष्प वृष्टि से भर गया। देवताओं ने माता की स्तुति की और कहा, मां, आपने हम सबको दैत्यों से मुक्त कर दिया। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। इस प्रकार तृतीय अध्याय में महिषासुर के वध का वर्णन है। यह हमें सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। मां दुर्गा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है। 4 आधार की वीडियो के लिए हम चतुर्थ अध्याय प्रस्तुत करेंगे। उसमें देवी की महिमा और भी गहराई से वर्णित है। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।